अच्छा, तो ये बताइए कि आपके घर में बेटियों की शादी हो गई है? हो गई है। तो कितने लोग बेटियों से ये कहते हैं कि शादी हो गई तो वो तुम्हारा घर है? सभी कहते हैं। अच्छी बात है, पर ऐसा कहना नहीं चाहिए। अरे, जरा बेटियों को अपनी जगह रख कर देखो कि उन्हें कैसा लगता होगा कि मतलब आधी जिंदगी तो उन्होंने तुम्हारे घर में बिताई और आधी उस घर में जहां वो ब्याह के गई है, और फिर वो ये सोचती है कि मेरा अपना घर है ही कौन सा, मैं किस घर की हूँ। तो ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए, बल्कि आपको तो ये कहना चाहिए कि शादी के बाद जब आप उसे विदा करते हैं, उसे भेजते हैं, तो ये कहना चाहिए, बेटी अब तेरे दो घर हैं। एक ये जहां तू पली बड़ी हम लोगों के साथ रही, और एक वो जहां तू अब जाके अपना नया संसार बसाएगी, जहां तुझे प्यार करने के लिए तेरी सास, तेरे ससुर, पिता समान, माँ सास माँ समान, देवर भाई समान होगा। उन्हें ऐसी शिक्षा दीजिए कि जाकर वो उस घर को अपना ले। एक बात तो आपको इस दरबार में सच माननी ही पड़ेगी, कितने भाई बंधु हैं ऐसे जो इस बात की सहमति देंगे कि हाँ, ये बात सही है या नहीं है कि जमाई कितने भी साल हो जाए शादी को, कितने भी साल हो जाए शादी को, पर ससुराल को कभी अपनाता नहीं। मतलब ससुराल को कभी ये नहीं कहता कि ये मेरा अपना घर है। और लड़की के अंदर वो सारे गुण होते हैं, वो सारी बातें होती हैं कि वो जाकर अपनी ससुराल को अपना लेती है। मान लो पग फेरे पे आई लड़की शाम को ही कहती है, अच्छा अब मुझे अपने घर जाना है। अरे अपने घर? अरे यही तो तेरा घर है, जहां तू पली, जहां तू बड़ी हुई। लेकिन नहीं, वो ये कहती है, मुझे तो अपने घर जाना है। 2 दिन नहीं हुए शादी को, 2 दिन नहीं हुए शादी को, और वो घर उसका अपना हो जाता है। जब लड़की पहले अपने घर में उठती थी, जब लड़की पहले अपने घर में उठती थी, तो माँ पूछती थी, बेटा क्या बनाऊं, बेटा क्या बनाऊं खाने में, क्या खाएगी तू? और आज वो लड़की ससुराल जाकर सबसे पूछती है कि जी क्या बनाऊं खाने में, क्या खाएंगे आप लोग? कितना फर्क है, कितना फर्क है इन दोनों बातों में। ऐसे में अगर लड़की से कोई गलती हो भी जाए, मतलब यानी आपकी बहू से, उससे कोई गलती हो भी जाए, तो बच्ची समझ के क्या आप उसे माफ नहीं कर सकते? क्या आप उसे साल, 6 महीने, 2 साल नहीं दे सकते ताकि वो आपके घर को अपना सके, आपके रिश्ते सुधार सके, ताकि उसे अपने घर, अपनी माँ की कभी याद ना आए? क्या आप उसकी एक बार माँ नहीं बन सकती? एक बार उसे माँ बनके जैसे अपनी बेटियों की गलतियों को माफ करती है, ऐसे ही अगर एक बार, सिर्फ एक बार बहू की गलती को भी क्षमा कर दें, तो देखिए आप लोगों के रिश्ते कितने अच्छे हो जाएंगे। जिस टाइम बहू के मायके से कोई आए, तो बस बहू प्राण वाचना चालू कर दीजिए, अरे मेरी बहू तो सुबह 5 बजे उठ जाती है, बच्चों को ऐसे पाला है, ऐसे पाला है कि पूछो ही मत। अगले दिन से देखिएगा आपकी दवा, दारू, जूस, रोटी, सब चीजें टाइम पे, और रोटी तो ऐसी होगी कि गरम गरम, आहा, आपके दिल से भी दुआएं निकलेंगी। तो क्यों ना आप अपने और अपनी बहू के रिश्ते को सुधारने के लिए कुछ ऐसे ही कदम उठाएं, और बड़ों को भी कम नहीं हाँकना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो सासुएं होती है ना, ये भी कुछ कम नहीं होती, इनके पास भी बहुत अनुभव होते हैं, लेकिन आजकल की बहुएं तो सासुओं के पास बैठना ही नहीं चाहती। टेंशन होती है ना,
टेंशन मतलब जब हमारे दिमाग पर कोई बोझ होता है या फिर दिल में ऐसा होता है कि हाँ ये काम हमें करना है और नहीं करना है, तो क्या होता है कि एक उसमें टेंशन में ना हम लोग ज्यादा चलते हैं। हाँ, मतलब चहलाकदमी ज्यादा होती है। सासुओं को भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि ये बड़े बुजुर्ग होते हैं, इनके पास तजुर्बा होता है जो हमारे बहुत काम आता है। लेकिन आजकल के बच्चे तो किसी बड़े की सुनना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है जो हम कर रहे हैं ठीक है। और पहले के जमाने में बड़ों की बात टाली नहीं जाती थी, बिल्कुल नहीं टाली जाती थी, क्योंकि मान लो अगर कोई बड़ा आपको पसंद भी नहीं है या उनकी बात पसंद नहीं है, जैसे आजकल के टाइम में होता है। आजकल क्या होता है, अगर कोई बात पसंद नहीं है तो क्या कहा जाता है पापा को, अरे आप चुप रहो, बस देखी जाएगी जो हो गया। लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाता था। पहले उनकी बात रखी जाती थी और उनकी बात का सम्मान रखने के लिए वो बात की जाती थी। लेकिन आज के टाइम बड़ों का सम्मान तो गया, लेकिन बड़ों को जितना अनुभव है, जितना तजुर्बा है, वो हम लोगों के पास नहीं है। तो इसलिए जैसे सासुओं के पास होता है कि खाने की कितनी सारी चीजें आती हैं उन्हें बनाना। पुराने जमाने में लोग घर में लड्डू, मट्ठी सब अपने हाथों से बनाते थे, और आज के टाइम हलवाई को ऑर्डर दे दिया, आ रहे सामान, पैसे जा रहे। सबसे बड़ी बात पैसे जाना नहीं है, पैसा तो जब है तो खर्च करेंगे ही ना, लेकिन बात है स्वाद और स्वच्छता की। अपने घर में बनाएंगे तो साफ सुथरा खाना बनेगा, और बाहर से मंगवाएंगे तो हलवाई तो आपको कैसा मर्जी दे दे, कुछ पता है क्या। तो इसीलिए कहा जाता है सासुओं के पास बहुत अनुभव होते हैं, खाने के, पीने के, बातों के। एक बार की बात है, एक सास ने जाके शिवजी जी की तपस्या की और शिवजी जी प्रसन्न भी हो गए। शिवजी जी प्रसन्न भी हो गए और बोले, भाई माँ तू क्या मांगती है, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया ने सोचा, मैं क्या मांगू ऐसा, मैं क्या मांगू ऐसा कि सब कुछ सही हो जाए। अब वो अपने भगवान इष्ट को कहती है, भगवान मैं आपको ना घर कल आके बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए। वो घर जाती है और किससे पूछती है, किससे पूछती है, अपने बेटे से कि बेटे ऐसा ऐसा हुआ है, भगवान जी मुझसे प्रसन्न है, बता तू मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बेटा कहता है, माँ तेरे पास धन की कमी है तो तू धन मांग ले। क्या मांग ले, धन मांग ले। बहू से पूछती है तो बहू कहती है, माँ जी आपके पास पोता नहीं है, आप पोता मांग लीजिए। क्या मांग लीजिए, पोता। बुढ़िया सोचती है कि ये सब तो अपने मतलब की चीजें मांग रहे हैं, मैं भगवान से वही मांगूंगी जो मुझे चाहिए। मैं भी तो इन आंखों से देखना चाहती हूँ। तो वो अगले दिन शिवजी जी के पास पहुंच जाती है और जाकर शिवजी जी को क्या कहती है, शिवजी जी मैं बस एक ही चीज मांगूंगी, मैं बस एक ही चीज मांगूंगी। शिवजी कहते हैं, बोल माँ तुझे क्या चाहिए। तो कहती है, शिवजी महाराज मैं अपनी इन आंखों से अपने पोते को सोने के पालने में झूलता देखना चाहती। तो उसने तो एक ही चीज मांगी, अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के पालने में झूलता हुआ। तो मांग ली ना उसने एक ही बार ये तीनों चीज। इसीलिए कहते हैं कि बड़ों के पास बैठने से अनुभव मिलते हैं। बड़ों के पास बैठना चाहिए, उनसे बातें लेनी चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए। बड़े व्यर्थ नहीं बोलते।